हाँ जी, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पिछले 2-3 महीने में पूछे गए प्रश्नों की डोज है, 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज। और ये डोज केवल 5 ही प्रश्न नहीं है, क्योंकि यही मोटो रहा है। और ये इस तरीके को अगर विद्यार्थी पहचान जाते हैं तो निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन होता है। हम केवल उसी क्वेश्चन को देखते हैं कि ये आरपीएससी ने पूछे हैं, पुराने पेपर देख लिए, नहीं। अगर क्वेश्चन पूछा है तो उसके आसपास कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार की मैं 5 प्रश्नों की डोज आपके लिए लेकर के आया हूँ। आज का पहला क्वेश्चन साइंस का है। छोटा सा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हमारे विद्यार्थी इसको गलत कर देते हैं। प्रश्न ये है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में उन्हीं रंगों से दूसरे रंग बना लिए जाते हैं। तो प्राइमरी जो रंग होते हैं, मुख्य जो रंग होते हैं फोटोग्राफी में, तो मुख्य रंग होते हैं लाल, नीला और हरा। एक लाइन याद रख लो, नीला है, नीला, ला से लाल और है से हरा, 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है। आपने भी देखा होगा, एक पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे लाल और हरा को मिलाने से पीला रंग बन जाता है। तो उन्हें अलग अलग, अब फोटोग्राफी मशीन के अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत सारे रंग वहां पर डाल दिए जाए, 40-50 रंग वहां पे रखे जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। मुख्य 3 रंग प्रयोग किया जाता है और उन्हीं से रंग आपस में दूसरे बना लेते हैं। जैसे लाल और नीला को मिलाने से मेजेंडा कलर बनता है, लाल और हरा और नीला को मिलाने से साइन कलर बनता है, और लाल और हरा से तो आपको पता ही है पीला रंग का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, फोटोग्राफी में 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? लाल, नीला और हरा। ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा है। शाहबाद उच्च भूमि किस जिले में स्थित है? तो शाहबाद उच्च भूमि हम सभी को पता है, शाहबाद 12 में स्थित है। प्रश्न क्या पूछा था? प्रश्न ये पूछा था कि रामगढ़, हाँ, प्रश्न ये था कि शाहबाद उच्च भूमि स्थित है। उसमें ऑप्शन में ये था रामगढ़ नामक घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ी पर। तो शाहगढ़ जो उच्च भूमि है, शाहबाद उच्च भूमि, वो 12 में स्थित है। और याद रख लेना, मैं जो बोल रहा हूँ कि घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी भी स्थित है, और ये वहां पर ऑप्शन में दिया हुआ था। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग 12 में ये स्थित है। रामगढ़ पहाड़ी है, इसे ही घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और लगभग 2900 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, पालखेड़ा पर्वत किस जिले में स्थित है? अब सुना है क्या आपने नाम? कोई बात नहीं, कोचिंग वाले जो पढ़ा रहे वही पढ़ते जाओ, जब परीक्षा में आएगा तब आपको पता चला। जिस दिन परीक्षा में आया तो लड़के सोच रहे थे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, फिर भी कंफ्यूज हो रहे थे। तो पालखेड़ा जो पर्वत है वो चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ की सीमा पर स्थित है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ पालखेड़ा पर्वत के बारे में। वो आकृति की दृष्टि से पुराना और कठोर चट्टान वाला ये पर्वत है। गुरुजी इसको क्यों पूछा, क्या इसमें अच्छी बात है? इसमें अच्छी बात ये है कि सागवान और झाड़ियों के मिश्रित वन यहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा वन संपदा पाई जाती है किस पर्वत के ऊपर? पालखेड़ा पर्वत के ऊपर। कहाँ पर है ये पालखेड़ा पर्वत? ये चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ की सीमा पर है। बहुत सारे छोटे छोटे नदी नाले यहाँ से निकल रहे हैं, और खास बात यह है कि यहाँ पर भील जनजाति पाई जाती है। पालखेड़ा पर्वत आपको याद रखना है। ये प्रश्न तो कई बार पूछा है। द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड कहाँ स्थित है? भूपाल सागर में। भूपाल सागर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। प्रश्न और क्या पूछे जाएंगे वो थोड़ा सा बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि भूपाल सागर में ही इस मिल की स्थापना क्यों की गई थी? तो भूपाल सागर, देखिए नाम से पता है, सागर यानी समुद्र होता है ना। भूपाल सागर का जो क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो पूरा का पूरा बहुत बड़ा ये क्षेत्र था, और बहुत बड़ा तालाब था उस समय। तालाब काली मिट्टी थी, और यहाँ गन्ना इतना भयंकर, बहुत बहुतायत रूप में गन्ना यहाँ पर पैदा होता था। इसलिए 1932 में पहली बार निजी क्षेत्र की है शुगर मिल है, ध्यान रखना, 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। और आसपास से चाहे चित्तौड़गढ़ हो, चाहे भीलवाड़ा हो, उदयपुर हो, आसपास के सभी लोग जहां गन्ना पैदा करते थे, सबका सब गन्ना कहाँ जाता था? इस मेवाड़ शुगर मिल में, जो कि निजी क्षेत्र की है, पहली है। एक खास बात बताऊं क्या, 1999 से ये मिल बंद है। अभी तक प्रश्न पूछा नहीं, लेकिन पूछा जा सकता है। कौन सी मिल है? भोपाल सागर में स्थित है मेवाड़ शुगर मिल, हमें याद रखना है।
हाँ जी, आज का 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो गुरुजी ये तो हम सबको पता है, जितने भी कंपटीशन में बैठेंगे उन सबको भी पता है, बिल्कुल सबको पता है। लेकिन और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? पहली बात तो ये मेला कब आयोजित होता है? तो ये भी आपको पता है, माघ पूर्णिमा को सब किताबों में दिया हुआ है, प्रत्येक विद्यार्थी ने रटा हुआ है। लेकिन अगर सोचो ऑप्शन में माघ पूर्णिमा आया ही नहीं, और ऑप्शन ऐसे आए जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी, मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च। तो ध्यान से सुन लो, माघ का महीने में ये आयोजित होता है, आदिवासियों का कुंभ जिसे कहा जाता है, बेणेश्वर का प्रसिद्ध मेला है। ये है जनवरी फरवरी, जनवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू होकर के फरवरी के प्रथम सप्ताह बहुत बड़ा मेला यहाँ पर बढ़ता है। और न केवल राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश के लोग यहाँ पर आते हैं। आदिवासियों का इसे कुंभ कहा जाता है, और आदिवासी समुदाय के लोग जो है वो अपनी अस्थियां विसर्जित करने के लिए यही बेणेश्वर में जाते हैं। इसे सबसे पवित्र माना जाता है। अपनी पारंपरिक वेशभूषा लोक गीतों के साथ नृत्य करते हुए यहाँ पर आते हैं। और बेणेश्वर में आपको बता देता हूँ, यहाँ बेणेश्वर एक शिव मंदिर है, जहाँ संत मावजी अर्थात भगवान विष्णु के अवतार जिन्हें माना जाता है, यहाँ स्थापित लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी है। तो ये हमारी आज की क्लास आपने देखा ध्यान से, इसके लिए पुनः धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्रतिदिन आपको ये वीडियो मिलेंगे। देखिए एक दिन नहीं, लेकिन एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है।